फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है अपना गति, मोशन। जीएस के अंदर अपन को ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें अपन गति क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार कौन कौन से हैं, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम कौन कौन से हैं, ये चर्चा अपन को इसमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम गति की परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जैसे दो कोई वस्तु हैं, एक का नाम तो है ए, एक थिंग है बी। ये तो है माना कि स्थिर वस्तु, और ये है गतिशील वस्तु। ये मूवमेंट कर रही है, ये स्टेबल है। जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, ये है मूवमेंट वाली, जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ लगातार चेंज होती है, इसका मतलब ये वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे पहले जब अपन बचपन में बस में बैठा करते थे, अभी भी बैठते हैं बस में बैठने को, तो पहले जब बैठते थे तो ऐसा लगता था जब बस चलती थी कि पेड़ भी हमारे साथ चल रहा है, ये सूरज भी हमारे साथ चल रहा है, ये चंदा मामा भी हमारे साथ जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता कि अपन तो आगे पहुंच जाते थे, अपनी जो स्थिर चीजें थी वो वहीं रह जाती थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगता था जैसे ये चल रही हैं, क्योंकि वो तो स्त्री थी तो ये वहीं पर रहेगी। गतिशील कौन थे, हम थे, हमारी बस गतिशील थी। तो फिर हमारी स्थिति के साथ लगातार समय के सापेक्ष क्या रही, बदलती रही, और हम आगे कोई तीसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। ये हमें अदृश्य हो जाता था। इसका मतलब हमने क्या की थी, वहां पर गति की थी। यानी जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ लगातार बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। इसमें कुछ गति के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। इनके एग्जाम्पल से प्रश्न कई बार आ जाता है, कोई भी एग्जाम्पल देकर के पूछ सकता है कि उपरोक्त एग्जाम्पल कौन सी गति का अनुसरण करता है, या इस गति का उदाहरण कौन सा है। तो जैसे एक इसमें आती है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति का मतलब होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है वह गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित टाइम डिफरेंस के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, उसको कहते हैं आवर्त गति। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, एक निश्चित टाइम के बाद दोबारा से वही, फिर दोबारा से वही, तो उसको क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। दूसरा पृथ्वी का चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक निश्चित गति है, फिर दोबारा से लगाती है, फिर दोबारा लगाती है, तो वो भी कौन सी गति होगी, आवर्त गति होगी। हम किसी वृत्ताकार मार्ग के चारों चक्कर लगा रहे हैं, लगातार यदि लगा रहे हैं, तो वो भी कौन सी गति होगी, आवर्त गति। वैसे उसको वृत्ताकार गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति को वैसे दोलन गति कहते हैं, पेंडुलम मोशन कहते हैं, लेकिन दोलन गति किसका प्रकार है, आवर्त गति का। यानी सभी दोलन गति आवर्त गति होती है। ये जरूरी नहीं है सभी आवर्त गति दोलन गति हो, लेकिन दोलन गति पेंडुलम मोशन किसके अंदर आएगी, आवर्त गति के अंदर आती है। बालक की झूलने की गति, बार बार वही चीज निश्चित समय के पश्चात वही चीज रोटेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। और एक होता है अनावर्त गति, अनावर्त नॉन पीरियोडिक मोशन। अनावर्त गति का मतलब होता है जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात गति को दोहराया नहीं जाता है, उसको कहते हैं अनावर्त गति। जैसे कोई धावक है, कोई रेस करने वाला है, रेसर है, तो वो किसी भी गार्डन के चारों जब चक्कर लगाता है तो अलग अलग समय में चक्कर लगाता है, तो अलग अलग समय में चक्कर लगाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अनावर्त गति कहेंगे। ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम पे यहां पहुंच जाएगी, दो फिक्स कर सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, तो अलग अलग समय में चक्कर लगाना क्या कहलाता है, अनावर्त गति। एक होती है सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन, स्थानांतरीय गति। लीनियर मोशन यानी एक सीधी रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे प्रकाश की गति, लाइट, भाई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अपन पढ़ चुके हैं, तो प्रकाश की गति कौन सी गति होगी, स्थानांतरित गति होगी। दूसरा, कोई धागा है, धागे में पिरोए गए मोतियों की गति, कोई धागा है पर मोती डालते रहते हैं, तो उसमें कौन सी गति होगी, स्थानांतरित गति होगी। सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति कौन सी होगी, लीनियर मोशन। सीधी सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी की गति कौन सी होगी, लीनियर मोशन होगी। अपन किसी ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ये भी कौन सी गति होगी, सरल रेखीय गति होती है, लीनियर मोशन होती है। और एक होती है दोलन गति,
इसको पेंडुलम मोशन कहा जाता है। दोलन गति का मतलब होता है एक निश्चित अक्ष के, एक्सिस के दोनों ओर होने वाली गति क्या कहते हैं? दोलन गति। एक तो होती है दोलन गति और एक होती है कंपन गति, वाइब्रेट मोशन। ये दोनों की परिभाषा लगभग सेम होगी। कंपन भी क्या होगा? एक निश्चित अक्ष के दोनों ओर होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोलन गति में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान कम होता है, जबकि कंपन गति में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान ज्यादा होता है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकंड चक्रों की संख्या, पर सेकंड में जितनी बार वो मूवमेंट करेगा वो उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। कंपन गति में जैसे वाहन को जो अपन स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो इंजन के अंदर जो मोशन होती है वो कौन सी होती है? कंपन गति होती है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न गति होती है वो कौन सी गति होती है? कंपन गति होती है। घड़ी का जो पेंडुलम घूमता है उसमें कौन सी गति होती है? दोलन गति होती है। या अपन जैसे किसी पेड़ की टहनी है, कोई ब्रांच है, उसको अपन हिलाते हैं, तो वो जो हिलती है वापस वही ऐसे ही तो हिलती है, जिसकी टहनी को अपन पकड़ के खींच लिया तो लगभग 10 से 15 बार 20 बार इस प्रकार से होती है, तो वो कौन सी गति होगी? दोलन गति होगी, याद रखना। जैसे आपने एक फिजिक्स में प्रयोग किया होगा, एक फोर्क होता है, फोर्क स्वरित्र होता है, इस प्रकार से एक टेबल टाइप का होता है और उस पर कुछ वायर लगे रहते हैं, तो रबर पैड से अपन उसको एक वायर को मारते हैं तो फिर वो पूरा वायर इस प्रकार से वाइब्रेट करता है, तो वो कौन सी गति होगी? वो कंपन गति होती है। कौन सी गति होती है? कंपन गति होती है। एक होती है यादृच्छिक गति, जिसको रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम यानी जिसकी कोई निश्चित आकार, निश्चित कोई दिशा, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स की गति, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु, ये रैंडम मोशन करते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, गैसों का अणु किधर भी जा सकता है। फुटबॉल या हॉकी के मैदान में फुटबॉल की गति, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल गति रैंडम होती है, फुटबॉल किधर भी जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है। मच्छर की भिनभिनाहट की गति, मच्छर जब भिनभिनाहट करता है वो किधर भी जा सकता है, कोई उसकी मोशन नहीं होती, जैसे वो गोल गोल घूमेगा या सीधा जाएगा, वो किधर भी जा सकता है। अचानक से आपकी तरफ रहा है, उसने अचानक से तुरंत डायरेक्शन चेंज कर ली, तो वो यादृच्छिक गति होती है। एक आती है वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार गति का मतलब होता है किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाना। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो कौन सी गति होगी? वृत्ताकार गति। एक होती है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, एक तो चारों ओर चक्कर लगाना, एक अपने अक्ष पर घूमना। जैसे पंखा है, पंखे की गति कौन सी गति में आएगी? घूर्णन गति में आएगी, क्योंकि अपने अक्ष पर घूम रहा है। लट्टू की गति, जैसे अपन बल्ब होता है उससे घुमाते हैं तो लट्टू जो घूमता है तो वो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार का चाक होता है वो भी अपने अक्ष पर घूमता है, तो वो भी कौन सी गति होगी? घूर्णन। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, अपने एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है, कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। और एक होती है लास्ट प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति का मतलब होता है किसी कण को प्रोजेक्टाइल पाथवे, पर वलयाकार पाथवे पर फेंकने पर होने वाली गति। जैसे अपन किसी बॉल को यो फेंकते हैं तो ये जो पाथवे बनता है कौन सा बनता है? प्रोजेक्टाइल पाथवे कहते हैं, यानी इस प्रकार से किसी चीज को फेंकना। और अधिकतम दूरी के लिए दो प्रश्न आते हैं, एक तो अधिकतम ऊंचाई के लिए, हाइट के लिए तो 90 डिग्री के एंगल से, और अधिकतम डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए 45-45 डिग्री के एंगल से थिंग को फेंका जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल इसकी गति क्या है, प्रकार हैं। फिर एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया नामक बुक में 3 नियम दिए थे, जिन्हें गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम कहा जाता है। तो नीचे लिखो गति, हेडिंग डालो, इनको नोट कर लो। तो जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, जब किसी गतिशील वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष लगातार बदलती है, समय के सापेक्ष लगातार बदलती है, तो उसे गति कहते हैं। तो उसे गति कहते हैं। यह एक भौतिक राशि नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
यह एक भौतिक राशि नहीं है, इसीलिए इसका ना तो कोई मात्रक होता है, यूनिट वगैरह इसकी नहीं होती है। यह एक भौतिक राशि नहीं है। नीचे लिखो गति के प्रकार। पहला लिखो आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल पश्चात, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहराई जाती है, निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहराई जाती है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति पृथ्वी की घूर्णन गति सरल पेंडुलम की गति, उपग्रहों की ग्रहों के चारों ओर गति, सैटेलाइट जो प्लैनेट्स के चारों ओर गति करते हैं, उपग्रहों की ग्रहों के चारों ओर गति, बालक के झूलने की गति। यानी दोलन गति किस में आएगी, आवर्त गति में आएगी, याद रखना। ये जैसे बालक की झूलने की गति है, घड़ी की पेंडुलम गति, ये दोलन तो है ही है, पेंडुलम मोशन तो है ही है, साथ में कौन सी है, पीरियोडिक मोशन भी होगी, क्योंकि निश्चित समयांतराल के पश्चात ये रिपीटेशन हो रहा है इसका। सेकंड लिखो अनावर्त गति, नॉन पीरियोडिक मोशन। को ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल पश्चात, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहराई नहीं जाती है, जिसका रिपीटेशन नहीं होता है, निश्चित समय अंतराल पश्चात दोहराई नहीं जाती है। जैसे धावक द्वारा किसी पार्क के अलग अलग समय में चक्कर लगाना, किसी पार्क के अलग अलग समय में चक्कर लगाना। तीसरा नंबर लिखो दोलन गति, ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन को ऐसी गति जो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है, ऐसी गति जो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होती है, दोलन गति कहलाती है। जिनको प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है।
तथा दोलन गति की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कम होती है, तथा दोलन गति की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे पेंडुलम की गति, जैसे पेंडुलम की गति दूसरा उदाहरण लिखो, लकड़ी के गुटके को पानी में, लकड़ी के गुटके को पानी में बार बार दबाने से होने वाली गति, बार बार दबाने से होने वाली गति तीसरा एग्जाम्पल लिखो, पेड़ की टहनी को हिलाने पर होने वाली गति, नीचे स्टार लगा के नोट लगा के कौन लिखना, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना या पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति आवर्त गति तो है लेकिन दोलन गति नहीं है, आवर्त गति तो है लेकिन दोलन गति नहीं है। चौथी लिखो, कंपन गति, कंपन गति, कंपन गति लिखो, वह दोलन गति जिसमें, वह दोलन गति जिसमें आवृत्ति का मान अधिक हो, आवृत्ति का मान अधिक हो। जैसे भूकंप के आने पर पृथ्वी के अंदर होने वाली गति, भूकंप के आने पर पृथ्वी के अंदर होने वाली गति, भूकंप के आने पर पृथ्वी के अंदर होने वाली गति। ये जो गिटार होती है ना, गिटार सितार, इनका जब वायर खींचते हैं तो उसमें भी कौन सी गति होती है, वाइब्रेट मोशन। नीचे को, गिटार सितार आदि का तार खींचने पर, गिटार सितार आदि के तार को खींचने पर होने वाली गति। तीसरा लिखो, वाहन के स्टार्ट होने पर, वाहन के स्टार्ट होने पर इंजन में होने वाली गति, इंजन में होने वाली गति। अगला लिखो, स्वरित्र को, फॉर्क, फॉर्क, स्वरित्र की भुजा को रबर पैड से मारने पर होने वाली गति, रबर पैड से मारने पर होने वाली गति। सिक्स लिखना, यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन।
देखो, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, अर्थात अनियमित दिशा में होने वाली गति को, अनियमित दिशा में होने वाली गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गति, गैसों के अणुओं की गति, गैसों के अणुओं की गति, सड़क पर मोटरसाइकिल सवार की जिगजैग गति, सड़क पर मोटरसाइकिल सवार की जिगजैग गति, अगला लिखना घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, कोई सा लिख लो जो मन करे। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन को अपने अक्ष पर होने वाली गति, अपने अक्ष पर घूमने पर होने वाली गति, अपने अक्ष पर घूमने पर होने वाली गति, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पंखे की गति, पंखे की गति, घड़ी के सुइयों की गति, कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार के चाक की गति, लट्टू की गति, आदि आदि। नेक्स्ट को वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन, को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने पर होने वाली गति, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने पर होने वाली गति, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, तथा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, तथा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर होने वाली गति, चक्कर लगाने पर होने वाली गति, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर होने वाली गति, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर होने वाली गति, नेक्स्ट लिखो प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल पाथवे, प्रक्षेप गति को किसी कण को
किसी कण या गेंद, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी कण को परवलयाकार पथ, प्रोजेक्टाइल पाथवे, परवलयाकार पथ पर फेंकने पर होने वाली गति, परवलयाकार पथ पर फेंकने पर होने वाली गति नीचे लिखो, किसी गेंद को अधिकतम ऊंचाई के लिए, किसी गेंद को अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से तथा अधिकतम डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, अधिकतम डिस्टेंस या दूरी के लिए 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है, 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है, पैराग्राफ चेंज कर लिखना, गति से संबंधित, गति से संबंधित नियम, नियम या गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। इसमें लाइन लिखो, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति से संबंधित, गति से संबंधित नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया। प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया, जिन्हें न्यूटन के नियमों के नाम से, जिन्हें न्यूटन के नियमों के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखो, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, देखो गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का फर्स्ट नियम क्या कहता है, यदि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्टेबल है, स्थिर है, तो वह स्थिर ही बनी रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु इसमें गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहना चाहती है, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स कार्यरत ना हो, एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है इसको। इस नियम के अनुसार, जिसे उदाहरण के लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे हुए यात्रियों का आगे की ओर झटका महसूस होना। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगा दी जाए तो उसमें यात्रियों का आगे की ओर झटका महसूस होना, ये किस नियम पर आधारित है? गति के प्रथम नियम पर आधारित है। क्योंकि जैसे हम बस में बैठे हैं तो बस गतिशील अवस्था में है, हम भी उसके साथ कौन सी अवस्था में हैं? गतिशील अवस्था में। अब बाह्य बल का मतलब हो गया ब्रेक। अब ब्रेक किस में लगाया है? बस में लगाया है। भाई हमारे अंदर ब्रेक थोड़ी लगा है, तो हम गतिशील ही रहेंगे हम तो।
क्योंकि गति का प्रथम नियम क्या कहता है, जो गतिशील है वो गतिशील ही बना रहना चाहता है। अब ब्रेक के द्वारा बस या गाड़ी तो स्टेबल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन हमारे अंदर तो कोई ब्रेक लगा ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई बाह्य फोर्स लगा ही नहीं, तो फिर हम कहां झुक जाते हैं, आगे की ओर हम झटका महसूस करते हैं। या खड़ी हुई बस के अचानक चलने पर पीछे को झटका महसूस होना, इसका कारण भी क्या है, गति का फर्स्ट लॉ। जैसे सीट बेल्ट बांधना, गाड़ियों में अपन सीट बेल्ट बांधते हैं, क्यों बांधते हैं, इसीलिए क्योंकि गाड़ी में तो ब्रेक लग जाएंगे, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन अपने अंदर ब्रेक कैसे लगेंगे, अपन तो गाड़ी के साथ कैसे थे, मूवमेंट थे। तो सीट बेल्ट से क्या होता है कि व्यक्ति उसमें से बाहर नहीं निकल पाता, यानी जब बहुत ज्यादा जैसे अचानक से 100 की स्पीड 100 स्पीड की स्पीड पर यदि दुर्घटना हो जाती है, तो कम से कम यह है कि ड्राइवर शीशे में से बाहर नहीं निकल सकता, अंदर ही रह जाता है। मर तो सकता है उसमें अंदर भी, बाकी ये कि एक तो कई बार ऐसा होता है कि हल्की सी लगे और डायरेक्ट ही उछल के बाहर और उससे मर जाए व्यक्ति। अंदर तो फिर भी क्या, जैसे एयर बैग्स वगैरह होते हैं गाड़ियों में, तो उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है, लेकिन यदि सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो शीशे को पार करके बाहर तक आ जाता है। इतनी स्पीड का इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो स्पीड में थे, हमारे अंदर तो कोई फोर्स लगा नहीं, गाड़ी ने तो स्टेबल फॉर्म ले ली, क्योंकि गाड़ी के अंदर से क्या लग गए, ब्रेक लग गए। इसे गीले कपड़े होते हैं, उनको जब अपन फटकारते हैं, जब उनमें से जो बूंदें होती हैं, बूंदें बाहर निकलती हैं, उसका कारण भी क्या है, गति का फर्स्ट लॉ। क्योंकि बूंदें उसमें कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, और कपड़ा भी स्थिर में, लेकिन कपड़े को तो अपने गतिशील कर दिया, और फिर बूंदें उसमें निकल करके नीचे गिर जाती हैं, वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहना चाहती हैं। या धूल भरे कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें लगे हुए धूल के कणों का झड़कर नीचे गिरना, ये भी किस नियम पर आधारित है, गति के फर्स्ट नियम पर, प्रथम नियम पर ही आधारित है। जब बस से अपन उतरते हैं तो ऐसा बोलते हैं आगे मुंह करके उतरो और 2-4 कदम बस के साथ चलना चाहिए। जैसे अपन गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो ऐसा नहीं कि उतर के डायरेक्ट ऐसे खड़े हो जाएं, 2-4, कई बार ऐसा होता है अपन गिर जाते हैं, झटका सा महसूस होता है अचानक से, वो क्यों होता है, क्योंकि गाड़ी गतिशील अवस्था में थी, हम भी गतिशील थे, जैसे हमने जमीन पे पैर रखा अपन कौन सी अवस्था में आ गए, इस तरह अवस्था में, बिना ब्रेक लगाए। तो बिना ब्रेक लगाए थी इस तरह अवस्था में आएंगे तो तुरंत गिरने का डर रहता है, इसलिए कम से कम 2-4-5 कदम उसके साथ चलना चाहिए, फिर धीरे धीरे रुकना चाहिए। तो सारे उदाहरण किसके हैं, गति के प्रथम नियम के हैं। तो लिखो गति का प्रथम नियम, को इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही बनी रहना चाहती है, तो वह स्थिर ही बनी रहना चाहती है। और यदि गतिशील अवस्था में है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही बनी रहना चाहती है, तो वह गतिशील ही बनी रहना चाहती है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, बाह्य बल कार्य न करे, इसे जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण लिखो पहला, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्रियों का, उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झटका महसूस होना, आगे की ओर झटका महसूस होना,
दूसरा लिखो, खड़ी हुई बस के अचानक चलने पर, खड़ी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्रियों का, उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर झटका महसूस होना, पीछे की ओर झटका महसूस होना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, धूल भरे कंबल को, धूल भरे कंबल को डंडे से पीटने पर, धूल भरे कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें लगे हुए धूल के कणों का, उसमें लगे हुए धूल के कणों का झड़कर नीचे गिरना, धूल के कणों का झड़कर नीचे गिरना। अगर लिखो, पेड़ की टहनी को हिलाने पर, पेड़ की टहनी को हिलाने पर उसमें लगे हुए फलों का झड़कर नीचे गिरना, उसमें लगे हुए फलों का झड़कर नीचे गिरना। बस की छत पर सामान को बांधना, कई बार बांधते नहीं है, ब्रेक लगाते नीचे आ जाता है सामान। बस की छत पर सामान को बांधना। सीट बेल्ट लगाना, गीले कपड़ों को फटकारने पर, गीले कपड़ों को फटकारने पर पानी की बूंदों का अलग अलग होना, अगला पॉइंट लिखो, पानी से भरे हुए गिलास पर, पानी से भरे हुए गिलास पर रखे कार्डबोर्ड पर, रखे कार्डबोर्ड पर यदि सिक्का रखा हुआ है, यदि सिक्का रखा हुआ है तो कार्डबोर्ड को गतिशील करने पर, तो कार्डबोर्ड को गतिशील करने पर कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है, कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है तथा सिक्का पानी में गिर जाता है, तथा सिक्का पानी में गिर जाता है। पढ़ा होगा पहले छोटी कक्षाओं में, एक प्रैक्टिकल आता था कि एक ग्लास लेते हैं, उस पर एक कार्डबोर्ड रखते हैं, इस पर ये सिक्का रखा हुआ है, अपन इस कार्डबोर्ड को यदि इसको गतिशील करेंगे तो कार्डबोर्ड तो निकल जाएगा और सिक्का कहाँ गिर जाएगा, पानी में। ऐसे बहुत से गिलास, रुमाल रख देते हैं नीचे और रुमाल के ऊपर ऐसे ग्लास रख देते हैं, रुमाल को यदि अपन झटके से निकालेंगे तो रुमाल तो आ जाएगा लेकिन ग्लास नहीं गिरेगा। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, वो थोड़ा मतलब हर कोई नहीं कर सकता इस काम को, ऐसे अपन गिरेंगे तो नॉर्मल गिर जाएगा वो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से होता है वो थोड़ा सा झटके से। ये जो जड़त्व होता है इनर्शिया, ये मास के समानुपाती होता है, द्रव्यमान की क्या होता है, समानुपाती, द्रव्यमान पर ये डिपेंडेंट होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक तो लोहे की गेंद है और एक रबर की गेंद है,
तो मास किसका ज्यादा होगा? लोहे की गेंद का। तो जड़त्व भी किसका ज्यादा होगा? लोहे की गेंद का होगा। एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है। तो क्या? जड़त्व इनर्शिया, मतलब स्थिर प्राप्त करना एक तरीके से। 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, तो 10 रुपए का सिक्के का इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे ही एक जैसे ट्रक है और एक कार है, तो जड़त्व इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? ट्रक का ज्यादा होगा। जितना भारी वाहन होता है उतना जल्दी ब्रेक जल्दी पकड़ते हैं गाड़ी। एक तो हल्की गाड़ी होती है कई बार, तो हल्की गाड़ी में, जैसे भारी गाड़ी होती है तो उनमें इनर्शिया इतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए वो ब्रेक बहुत जल्दी पकड़ती है। यानी 120 की स्पीड पे भी यदि अपन ब्रेक लगाएंगे ना, तुरंत रुक जाती है। एक हल्की गाड़ी होती है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें 120 की स्पीड ब्रेक लगाने काम पड़ गया ना, तो निश्चित रूप से वो पलट जाएगी या तो। वो वैक्यूम के डिपेंड करता है। यदि वैक्यूम निर्वात के अंदर गिरा रहे हैं जब, तो वो समान अवस्था में प्राप्त होगी। वैक्यूम जहां एयर नहीं है बिल्कुल ही, तो वहां तो चाहे कागज का टुकड़ा हो चाहे लोहे की गेंद हो, सेम टाइम लगाएगी। नीचे लिख लो, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल मॉस। उदाहरण लिख लें, लोहे की गेंद का जड़त्व रबर की गेंद से ज्यादा होता है। 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व कम होता है, 10 के का ज्यादा होता है। ट्रक का जड़त्व ज्यादा होता है, कार का कम होता है। कार का ज्यादा होता है, बाइक का कम होता है। जितना मास ज्यादा होगा उतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इससे हमें एक तरीके से बल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो नीचे लिख लो, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और बल होता क्या है? ब, बल फोर्स एक वह कारक होता है, वह फैक्टर है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या उसे परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और फोर्स का जो व्यंजक होता है F बराबर ma, ये सेकंड लॉ से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। कल क्या, मंडे को पढ़ेंगे। अब 2 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, पतंग उड़ाना, धन्यवाद आपको। पतंग उड़ाना लेकिन देखभाल करके थोड़ा सा, क्योंकि कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है।